हमारी आते ही आदरणीय पूर्व विधायक जी भी 5 की बात करने लगे। हमको लगा कि 3-5 की बात कर रहे हैं। माँ वाणी को प्रणाम करता हूँ। स्वागत का स्वागत, आपने मुझे उठाया है, भगवान आपको भी उठा ले। विराट कोहली कह के उठाया है, जबकि मैं पांड्या से नीचे आता हूँ। विद्या दीदी को सादर नमन करता हूँ। उनकी याद में एक कार्यक्रम है। दीपक भैया, विकास भैया के आदेश पर ब्रजेश दादा ने भी मुझे दूर से बुला लिया है। 7-8 किलोमीटर दूर से आए हैं। बहुत अच्छा। अच्छा का साइकिल से आए हैं। बताया कि पेमेंट बहुत कम है, साइकिल से आना। हमने कहा सबको बता दीजिए, तो पैदल ही चल देते थे। कोई दिक्कत नहीं। आदरणीय व्याघ्र देव दादा बैठे हैं। पता नहीं किस जमाने की टोपी लगाए, पहचाने नहीं आए। उधर वो टोपी लगाए भी, रामपाल दादा लगाए, लगता है 300 बरस पुरानी लगाए हैं। ढिल्लन दादा तो अपने तिलके वाली कोट पहन के आए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको। जितेंद्र भैया तो बिल्कुल सफेद है पहने, मैं भी पहनने वाला था, पर मैं जान गया कि आप पहन के आएंगे। आदरणीय पूर्व विधायक जी मऊ आते ही कहा कि मैं इन भूतियों को सुनना चाहता हूँ, तो वो भूत मैं ही हूँ। मुझे ही सुनने के लिए बैठे थे। जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। दादा को अब तक में हंसी आई कोरोना काल के बाद। जला दिए, अब तक में दिखे हम। ये लाइट तो मेरे लिए अलग से लगवाई गई है, ये अब जला लिया है। ये दोनों पहले लगी थी। मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ। आदरणीय मेरे अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है। ये अलग बात है कि इतना कूट दिया गया है कि इस तरह हो गया। 4 पंक्तियां मैं भी निवेदन करूंगा। स्वागत करें ना करें, सब करूंगा। ये मेरा मन है। तो संभाल लीजिएगा। हालांकि नहीं भी संभालेंगे तो भी जाने दीजिएगा जहां कह जाए। मैं बहुत खूबसूरत आदमी हूँ, दिखाई दे रहा है। हंसने की बात नहीं है, ये बात मैं सिर्फ खुदा मानता हूँ। मुझे पता नहीं क्या कह के उठाया है। भगवान आपको मोक्ष दे। हालांकि ऐसी बात नहीं है, बिना कोई मेहनत किए बाज नहीं होता। ये अलग बात है कि हमारे जैसे कलर वाले व्यक्तियों को बहुत दिन तक काज नहीं होता। लेकिन मैं एक बात खुलेआम बता रहा हूँ, मेरे कलर वाला व्यक्ति कभी दगाबाज नहीं होता। अच्छी बात नहीं है। मुझे देखने के लिए एक लड़की आई थी, फिर मुझे मेरे कलर के कारण ही रिजेक्ट करके गई थी। बोली कि शादी के लिए भले तुम सिलेक्ट हो जाओ, माता पिता की नजरों में परफेक्ट हो जाओ, पर मेरा दिल कभी तुम्हें स्वीकार न करेगा, इसलिए तुम सेल्फ ही रिजेक्ट हो जाओ। एक बार दोबारा प्रयास किया गया मेरे पिताजी द्वारा। 2-4 लोगों को जबरदस्ती पकड़ करके लाया गया मुझे देखने के लिए। 4-6 लोग आए, देख करके जाने लगे, कुछ बोले नहीं। तो पिताजी दौड़कर आगे गए, बोले आप बिना कुछ बोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा देखिए मैंने लड़का देख लिया है, अब आप इसे ब्यूटी पार्लर वाले को दिखाइए। 1-8 साल तक ब्यूटी पार्लर वाला देखेगा, उसके बाद ही हम देखेंगे। मेरे पिताजी ने कहा देखिए शादी ब्याह लड़का और लड़की के संबंध है, लड़की को दिखाइए। भाई साहब लड़की मुझे देखने के लिए आई। 1 घंटे तक लड़की मुझको देखती रही। क्या बात? हम लड़की को देखते रहे। न लड़की हमसे कुछ कह रही थी, न हम लड़की से कुछ कह रहे थे। 1
घंटे बाद लड़की ने हिम्मत करके बोली कि भाई साहब, लड़की ने हिम्मत करके बोली कि भाई साहब। हमने कहा जी बहन। भाई साहब लड़का आप ही हैं? हमने कहा हम ही हैं। उसने कहा अगर मान लीजिए हम आपसे शादी कर लेंगे तो आप मुझे क्या मानेंगे? हमने कहा जिंदगी। उसने कहा लानत है ऐसी जिंदगी पर जो आपसे शादी करनी। आजकल तो मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं आदरणीय विधायक जी कि पता ही नहीं चलता। कुछ होता है, कुछ निकल जाता है। पटरी सी थी मेरी जिंदगी। प्रेम भी मैं बहुत दिन पहले से करता था, हालांकि इतना पुराना नहीं पर करता था। सफल हो न हो ये अलग बात। पटरी सी थी मेरी जिंदगी, वो रेल कर गई। देखते ही देखते क्या फेल कर गई। और मैंने उसे लव यू वाला मेल क्या किया, वो ब्लैक देख करके ब्लैक मेल कर गई। अब उठा समझ के रखा था, साइन निकल गई। पेप्सी लेके बैठा तो वाइन निकल गई। और जिस फोटो को देख करके मैं झूम रहा था, सामने मिली तो वो डाइन निकल गई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मेरे साथ घटनाएं घट रही है, कह रहे बहुत अच्छा। इनको मालूम नहीं है कि मेरा प्रेम किस उच्च कोट का था। अगर बता दूंगा, आदरणीय आप आए थे यहाँ, कुछ शब्द बोले हैं, मुझे पता नहीं। मैं तो अतुल से बता रहा था कि दादा अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो कुछ सही बोल रहे होंगे, मुझे क्या पता। जो भी आपको भी सादर प्रणाम करता हूँ। पंडित जी बिल्कुल डंडा लेकर सबका सम्मान कर रहे थे और मेरी सांसें बढ़ रही थी। मुझे ऐसे ही एक कार्यक्रम में दादा ने बुलाया था सतना, और ऐसे ही सामने डंडा लेकर बैठा दिया था। विकास भैया आप ही जाने कहे के लिए बैठाए हैं दादा को डंडा लेकर के, मेरी धड़कन बढ़ रही है। मैं वहां उन बब्बा जी से ऐसे ही पूछा, बब्बा जी आप डंडा ले कभी इधर जाते हैं फिर इधर जाते हैं, हमको मारेंगे का? उन्होंने कहा नहीं बेटा, तू तो पढ़, तू मेरा आतिथ्य है, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने तुझको बुलाया। तो मेरी कोई गलती नहीं है, ये दादा से निपटिए विकास भैया से, मेरी कोई गलती नहीं। तो मैं जो बता रहा था कि मेरा प्रेम जो है वो उच्च दर्जे का। वाह, बात नहीं, सुन लीजिए कितने लेवल का। जहां मैं प्रेम करता था वहां लोग गुजरते थे, एक बार सांसें रुक जाती थी। दादा हमको लगा मोक्ष को प्राप्त हो गए, आपका अंतिम नंबर आएगा। मैं पहला व्यक्ति हूँ, आप ही को सुनाऊंगा, बाकी लोग यही के हैं, सब तो सुने हुए, कोई दिक्कत नहीं। वो प्रेम कैसा था आप सुन लीजिए कि चाल तो कमाल की थी करती बेहाल हमें, चाल तो कमाल की थी करती बेहाल हमें, प्रेम के पवित्रता में पर्दे मढ़ जाती थी। अब मिलने के लिए कभी आई नहीं पार्क पर, नित नए हमसे बहाने गढ़ जाती थी। चलती थी फर्श पर लट लहराए हुए, देखे जो हमें तो गोरी सीढ़ी चढ़ जाती थी। सुंदर से नैन वाली यौवन से लबरेज, एक मुस्कान पे तो बीपी बढ़ जाती। ये बुजुर्गों के लिए था। बुजुर्गों की कल समझ में आए, नहीं आई आगे हो, क्योंकि मैं जवान हूँ पर ये भूतपूर्व जवान। हाँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ये अच्छा, रायपुर के तो और कमाल के लोग, यहाँ के तो बच्चे टैलेंटेड पैदा हो रहे हैं। हाँ। बच्चे पैदा कहाँ हो रहे हैं, डायरेक्ट बाप पैदा हो रहे हैं।